जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आरएस के ऊपर। जैसा कि हमारी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसी संदर्भ में आज हम लेकर आए हैं एग्जाम डेट 9 जनवरी 2020 ग्रुप सी का पेपर। ये सेशन व ये सीरीज आपकी तैयारी को सफलता तक लेकर जाएगी, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा आपसे करता हूं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए अपन लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक दोस्तों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर आप पीवाईक्यू को छोड़ के टॉपिक वाइज सॉल्व करवाए जाए। तो दोस्तों, जिस सीरीज को हम लोग लेकर आए हैं वो विद इन 1 वीक कंप्लीट करने की हम लोग ट्राई करेंगे, और उसके बाद आपका प्यार, आपका स्नेह देखकर हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आती है, जिसे हम लोगों ने इस निर्णय लिया, ये डिसाइड किया कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने की हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास दे रखा है एक श्रेणी क्रम का प्रश्न दे रखा है। हर सेशन के अंदर एक श्रेणी क्रम का प्रश्न आ रहा है, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी के अंदर आप लोग एक तरीका ढूंढोगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम इसके अंदर क्या एक कंसेप्ट लग रहा है। आपके पास दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 8, 10, 18, 44, 124 और अगला आपने को ज्ञात करना है। दोस्तों देखो, 8 के अंदर 10 आया, कितना प्लस हुआ 2, 10 के बाद 18 प्लस का 8, 18 के बाद 44 के अंदर प्लस हुआ 26, इसके अंदर प्लस हुआ 80। अब देखो दोस्तों, ये प्लस प्लस अलग अलग हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कुछ भी कनेक्शन नहीं है। 2 से 8 आने के लिए 2 को 3 से गुणा करके 2 प्लस किया। 8 से 26 आने के लिए 8 को 3 से गुणा करके 2 प्लस किया। 26 से 80 आने के लिए 3 से गुणा करके 2 प्लस किया। अगला अपने पास आने के लिए 80 को 3 से गुणा करके 2 प्लस करोगे। किसके अंदर प्लस करोगे? 124 के अंदर। तो 124 के अंदर आप प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे? 80 को 3 से गुणा करोगे 240 प्लस 2 42, यह आ जाएगा 242 को आप प्लस करोगे तो 6, 6 और 366। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन के पर्सन आप सॉल्व करते हो तो आपको ग्राफ बनाना चाहिए। आप ग्राफ कैसे बनाओगे दोस्तों? देखो, बी ए का भाई है, जो बी है ए का भाई है, ये ऊपर लिखो भाई, और बी है ए का भाई। सी ए की पुत्री है, इसकी पुत्री, देखो जिधर सी अपने पास जा रहा है, ये जा रहा पुत्री, ये रिलेशन कौन है? सी क्या है? पुत्री। तो तीर का निशान, जो एरो का साइन है, वो सी की तरफ होना चाहिए। फिर अपने पास कह रहा है दोस्तों, देखो सी ए की पुत्री है, डी बी की बहन है, डी बी की, जो ये डी है वो बी की बहन है, ये हो जाएगा बहन हो जाएगा। फिर अपने पास कह रहा है ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, ये आ जाएगा भाई, और ये किसका भाई आ जाएगा? सी का। दोस्तों, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, आप अपने पापा की पुत्री है, आपका भाई आपके पापा का पुत्र होगा। तो ये जो बी ई है, ये इसका पुत्र होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? ई का चाचा कौन है? ई का पापा कौन है? ए। पापा का भाई कौन है? बी। तो ई का बी क्या हो जाएगा? चाचा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है दोस्तों शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इधर देखो, आप लोग अपने पास दे रखा है बहुपद और फिर शून्यकों की संख्या। दोस्तों, मौखिक रूप से आप प्रश्न का आंसर दोगे, देखते ही आंसर दोगे आप लोग। आपको दे रखा है दोस्तों x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी अधिकतम घात 3 है तो शून्य 3 होंगे। x की घात 10 प्लस x, इसमें अधिकतम घात 10 है, तो अब बस इसका आंसर, अब बस शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 10। आपको दे रखा x प्लस 5, इसकी घात कितनी है? 1, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। आपके पास बहुपद ये दे रखा है,
ये सर्वसमीका निकलेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 और एक प्लस का 4 पहले से पढ़ा है। अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी 2। किसी भी बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या उतनी होती है जितनी उसके अंदर अधिकतम घात होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से देखो ऑप्शन मेथड। आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो। दोस्तों देखो, पहला ऑप्शन दे रखा एक्स का मान 2, वाई का मान 1। 2 प्लस 1 क्या होता है 3। अगर मैं यहां रखता हूं 2 और 3, तो एक्स की बात 2 प्लस 1 3, तो ये 27 होता है। अपने को क्या चाहिए 81, तो ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है, ठीक है। फिर अपने पास आएगा 5/2 और रह जाएगा, देखो एक्स की 3 की घात एक्स प्लस वाई बराबर 3 की घात 5 और कितना हो जाएंगे 20। यह आ जाएगा 5/2 प्लस 15/8, दोनों का एलसीएम तो 8 ही रहना है। 2 का भाग जाएगा 4, 4 पंजा 20 और प्लस 35, ये भी नहीं हो रहा क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा इसमें एक्चुअली। फिर अगला देखो 2 प्लस 2, यहां रखोगे 2 प्लस 2 4, तो 3 की घात 2 प्लस 2 बराबर तो 81 होता है। मतलब पहले वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाइड करनी चाहिए दोस्तों। तो अपने पास हो जाएगी 81 की घात 2 माइनस 2 बराबर 81 की घात 0। किसी का भी मान 0 होने पर घात में उसका आंसर क्या होता है 1। आंसर चाहिए 3, तो तीसरा भी खर्च है, तो चौथा ही आंसर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो अगला अपने पास प्रश्न लेते हैं। आपको ऑप्शन मेथड, आप एक्स और वाई की वैल्यू को रखते जाओ, जो सेटिस्फाइड करेगा वही अपना आंसर होगा। अगला देखो, आपको दे रखा है एबीसी का माध्य एम है। एबीसी का माध्य एम का मतलब क्या होता है दोस्तों, माध्य होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर एम। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी दे रही 3, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 3m। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया दोस्तों 3m। आपको पता है एक सर्वसमीका है, आपके पास एक सर्वसमीका होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये सर्वसमीका होती है। आपके पास a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह अपने पास दे रखा 3m, तो ये हो गया 3m और ऊपर स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन लिया तो बस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इन सब का जो मान दे रखा ए बी बी सी और ए सी का जो मान दे रखा वो मान कितना दे रखा 0, मतलब ये पूरा ही 0 हो गया। अपने पास बचा 9m स्क्वायर बराबर अपने पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़े क्या दे रखे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे में क्या दे रखा 3, क्योंकि 3 संख्याओं का माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो अपने पास 3 का भाग देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दे रखा है 9m स्क्वायर, तो इक्वल टू 9m स्क्वायर और बट्टे में 3 और बराबर आ जाएगा 3m स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है, यदि कुछ आंकड़ों, देखो दोस्तों ये प्रश्न इतने सेशन हो गए ना, हर एक छोड़ के सेशन में एक के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है और हर बार मैं सूत्र याद करवा रहा हूं। आपको दे रखा है बहुलक माध्य, माध्य का दिखने में अलग कौन है, बहुलक। दिखने में अलग कौन है दोस्तों, बहुलक। फिर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। मैं कह रहा हूं आपको कि अगर 3 अक्षर है तो 3 से गुणा करो, 2 अक्षर है तो 2 से गुणा करो, बहुलक अलग दिख रहा है तो अलग से रख दो। ठीक है दोस्तों, आपको दे रखा है, देखो माध्य का मान दे रखा है 2, माध्यिका का मान दे रखा है 3, तो यहां देखो माध्यिका की जगह 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2, यह आ जाएगा 9 माइनस 4 और यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा बहुलक। बहुलक यह आ गया। और माध्यिका का मान, माध्यिका का मान आपको दे रखा है 3,
किसका अनुपात चाहिए? बहुलक का अनुपात है 5 और माध्यिका का अनुपात कितना है दोस्तों? 3। 5:3 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अपन लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है एक बेलन है, बेलन के आयतन। दोस्तों इसमें बच्चों ने पूछा था, पहले भी क्वेश्चन हुए थे तो एक डाउट आया था। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन को बड़ा कर दिया, ये बेलन अपने पास ये था, बड़ा बेलन कर दिया, वर्दी कर दी, तो इसका आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। चेंज कौन हुआ? आर और एच। तो पाई कांस्टेंट है, बेलन छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाई तो पाई रहता है। तो दोस्तों यहां पर आर के अंदर भी 10% वर्दी करनी है और एच के अंदर भी 10% वर्दी करनी है। आपके पास चेंज कौन हो रहा है? आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच तो पाई को आप लोगे ही नहीं, और या यूं मान लो कि अनुपात के अंदर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास देखो दोस्तों, ये हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब आर आर और फिर एच। आर अगर आपके पास 100% था तो ये हो गया 110%। आर 100% था तो 110%। एच अगर 100% था तो ये हो जाएगा 110%। एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो, इधर वाले को गुणा करोगे तो 1000, इधर वाले को गुणा करोगे 1331। कितनी वर्दी हुई? 331 की। प्रतिशत ज्ञात करोगे 331 बटा 1000 गुणा 100, 2 जीरो कटा, एक ऊपर आ जाएगा 33.1% आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पाई कांस्टेंट है, बेलन छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाई का पाई रहेगा। चेंज कौन हो रहा है? आर और एच। तो यहां आर और एच का गुणा करेंगे। किसी का भी प्रतिशत या अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो वहां कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाता है। इधर भी पाई था, उधर भी पाई था, दोनों कट गए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास नेक्स्ट दे रखा है एक गोले, एक 49, 33 और 24 सेंटीमीटर 3 विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघाल कर एक गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। जब किसी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है दोस्तों, किसी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है तो वो अपने पास घनाभ होता है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन। किसी को पिघाल कर एक रूप से दूसरे रूप के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है तो पहले का आयतन बराबर नया आयतन, नया आयतन बराबर पहले का आयतन। तो यह हो जाएगा गोले का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर L इंटू बी इंटू एच। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर लंबाई अपने पास कितना दे रखा है दोस्तों? 49 गुणा 33 गुणा 24। सबको उधर शिफ्ट करो तो यह हो जाएगा आर क्यूब बराबर 49 गुणा 33 गुणा 24। 3 इधर भाग में था तो उधर गुणे में, 4 भाग में आ जाएगा 22/7। तो ये 22 तो ऊपर नीचे चला गया और 7 ऊपर चला गया। तो ये आर क्यूब बराबर सारा कटने के बाद 21 इंटू 21 इंटू 21 आएगा। आर क्यूब बराबर आ जाएगा 21 की घात 3। तो आर बराबर बचेगा दोस्तों 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कभी भी कोई ठोस एक पदार्थ से एक रूप से दूसरे रूप में चला जाता है तो पहले का आयतन बराबर नया आयतन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, हर सेशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र हो नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, आप देखो 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 4 सेंटीमीटर, ये आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखो किसी घन को अगर काट दिया जाए तो नए घनों की संख्या, इस घन को काटने की संख्या, काटने की संख्या की एक ट्रिक होती है n ब्रैकेट में, n ब्रैकेट में n-1। ठीक है दोस्तों, तो यह आ जाएगा अपने पास n ब्रैकेट में n-1। अपने पास पहले तो देखो काटे गए घनों की संख्या,
घनों की संख्या, घनों की संख्या अपने पास हो जाएगी, घनों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टे में छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और बट्टे में छोटे घन की भुजा। तो ये आ जाएगा 4 बट्टे में 1, बड़े घन की भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर और बट्टे में 1 बराबर आ जाएगा 4। ये मान आया n का। ठीक है, कितनी बार काटा जाएगा, कितनी बार काटा जाएगा, इसके अंदर अवकाश आ जाएगा दोस्तों काटने की जो संख्या आएगी, काटने की संख्या बराबर इसका सूत्र होता है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। n कितना देर का दोस्तों 4, 4 का बस आ जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 9। ठीक है ना, कितना होता है दोस्तों, इस तो अपने पास आंसर होता है 9। तो ये आ जाएगा आंसर नंबर क्या आ जाएगा सी। और ये इसी के साथ अपनी क्लास खत्म होती है। और थैंक यू अपने पास दोस्तों, फिर से अपन नए सेशन के साथ मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।